अरे ये चाचा और पापा क्या बात कर रहे हैं? तूने जरूर वकील को पैसे खिलाए ना। तेरे हिस्से में 70% हो, मेरे हिस्से में 30% जमीन कैसे आई? नहीं भाई, जब पापा मरे थे तब उन्होंने कहा था तेरे हिस्से में ज्यादा जमीन आएगी, लेकिन अगर आप चाहो तो मेरे हिस्से की 70% आप रख लो और मैं 30 में गुजरा लूंगा। बस आप मेरे साथ रहो। तेरे साथ कभी नहीं। ये 70-30 का खेल मुझसे नहीं होता। मैं पूरी 100 लूंगा। मतलब या क्यों बे, बहुत मेरा सगा भाई बनता है। अब तेरे हिस्से की 30% भी मेरी। सुन, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ की 10% जमीन तेरी और इसको इसी जमीन के नीचे दफना दे। ठीक है। पापा को चाचा ने मार दिया। अरे ये राशिद भाई का लड़का क्यों भाग रहा है? अरे सादाब भाई, आप यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, मैंने राशिद भाई के लड़के को भागते हुए देखा, मुझे लगा कुछ हो गया इसलिए मैं यहाँ आ गया। अरे मैं ये कैसे भूल गया, भाई का एक बेटा भी है। ये जो बच्चा कह रहा है ये बात सही है क्या? तुमने इसके बाप को मारा क्या? सरपंच जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? ये बच्चा झूठ बोल रहा है। ये बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? सरपंच जी, जमीन लेने के लिए। इसका बाप तो किसी औरत को लेकर शहर भाग गया। अब ये चाह रहा पूरी जमीन ले लूं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तुम दोनों में जमीन आधी आधी बटेगी। इस बात का यही हल है। नहीं नहीं सरपंच जी, आप ऐसे जमीन मत बांटिए। आप इसे भी मौका दीजिए और मुझे भी मौका दीजिए। जिसके खेत में ज्यादा गेहूँ होगा जमीन उसकी हो जाएगी। मैं कैसे? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों को 6-6 महीने का टाइम देता हूँ। ठीक है, ये तो बच्चा है, ये कैसे फसल उगाएगा? ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। मेरी भी फसल अच्छी हो गई और इसकी भी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कल को आकर मैं उसकी सारी फसल जला दूंगा। तू जिंदा है? नहीं, जिस जमीन में तूने मुझे दफनाया है वो मेरे बेटे की जमीन है। जीते जी तो तूने मेरा हक ले लिया, लेकिन मैं अपने बेटे की मेहनत कभी जाया नहीं होने दूंगा। अब ये नहीं, तू जलेगा। हट।